हाँ जी स्टूडेंट्स, जो टॉपिक अज आप बेटा डिस्कस करना वो है नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट के फंक्शनस होंगे जोड़े उन्होंने सैकेंड फंक्शन है प्लैनिंग तो बाद ऑर्गेनाइजेशन। आपां उहदे अज नेचर या कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ांगे। देखो सब तो पहला उपर फ्रंट के इन्होंने लिखा स्टडी ऑफ वेरियस डेफिनेशनस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग रिवील द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। काफ़ी सारिया डेफिनेशन की स्टडी करने तो बाद जिहड़ियां फॉलोइंग फीचर्स ने एक ऑर्गेनाइजेशन स्टैप दियाँ वो आपां नूं पता लगदियां ने। फस्ट की फीचर है डिवीजन ऑफ वर्क, मतलब काम नूं वंडना। विदाउट डिवीजन ऑफ वर्क नो ऑर्गेनाइजेशन कैन एग्जिस्ट। काम नूं वंडे तो बिना कोई भी जिहड़ी ऑर्गेनाइजेशन आ वो एग्जिस्ट नहीं कर सकती। एन ऑर्गेनाइजेशन डील्स विद द टोटल टास्क ऑफ बिजनेस। द होल वर्क इज़ डिवाइडेड इंटू सब फंक्शनस एंड सब एक्टिविटीज़। जी एक ऑर्गेनाइजेशन आ वो काहदे नाल डील करती है, टोटल टास्क मतलब सारा टोटल काम आ बिजनेस का ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸਬ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਬ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। डिफरेंट एक्टिविटीज़ आर असाइनड टू डिफरेंट परसनस ऑन द बेसिस ऑफ देयर सूटेबिलिटी। अलग अलग काम अलग अलग लोगों को दे दिते जाते हैं जिमें जिमें उन्होंने सूट करते हैं। मतलब जे किसी परसन दी स्किल्स या उनकी एबिलिटी जिस हिसाब की हैगी आ उहदे तरीके के हिसाब नाल आपां नूं काम वंड के दे देना। सो अंडर ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जैक्टिव्स आर अचीव्ड थ्रू डिवीजन ऑफ वर्क। सो ऑर्गेनाइजेशन दे विच की हुंदा जो भी असी ऑब्जैक्टिव या मंतव सैट किया वा, ठीक है, कोई गोल सैट किया वा उन्होंने असी किवें अचीव कर सकते हैं काम नूं वंडण तो बाद। ठीक है, मतलब काम नूं डिवाइड किया जांदा फिर ऑब्जैक्टिव अचीव हुंदे आ। ठीक है, नैक्सट सैकेंड पॉइंट है दा कोआर्डीनेशन। ठीक है, हुण कोआर्डीनेशन दे विच देखो एज डिफरेंट एक्टिविटीज़ आर असाइन टू डिफरेंट परसनस वर्किंग फॉर अ कॉमन एंड। अलग अलग काम अलग अलग लोगों को वंड के देते। ठीक है, बट वो कर कद रहे हैं जो भी काम कर रहे एक कॉमन एंड के लिए। देयर इज़ अ नीड ऑफ कोआर्डीनेटिंग देयर एक्टिविटीज़। कोआर्डीनेटिंग होंदा मतलब तालमेल नाल चलना। तो उन्होंने जिहड़ा उन्हों का काम आ वो कोआर्डीनेशन होना चाहिए। इट ऑल्सो हैल्प इन अवॉइडिंग, इहदे नाल सानूं हैल्प मिलती आ किहड़ी चीज़ नूं असीं अवॉइड कर सकते हैं। इहदे नाल डुप्लीकेशन एंड डिले, मतलब कोई काम बार बार नहीं होगा या किसी काम च डिले नहीं होगी। वर्क ऑफ वन इज़ कंप्लीटली डिपेंडेंट अपॉन द अदर। एक परसन का काम दूजे परसन के काम नाल जुड़िया होया वा। ठीक है, दस इन द एबसेंस ऑफ कोआर्डीनेशन वर्क विल गैट एडवर्सली अफेक्टेड। सो जे इत्थे कोई कोआर्डीनेशन नहीं होगी तो काम बहुत बुरी तरह नाल प्रभावित होगा। ठीक है, थर्ड अपना फंक्शन है जी, जो थर्ड इहदी फीचर है ऑर्गेनाइजेशन की, वो है बेसिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ऑर्गेनाइजेशन इज़ इंपॉर्टेंट फॉर द अचीवमेंट ऑफ कॉमन बिजनेस गोल्स ऑफ द फर्म। सो द फंक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजिंग इज़ परफॉर्मड अलॉन्ग विद अदर 4 फंक्शनस। जिहड़ा ऑर्गेनाइजेशन ना दा ये एक फंक्शन आ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आ बिजनेस लिए। ठीक है, क्योंकि इहदी हैल्प नाल असीं गोल्स नूं अचीव करते हैं। तो इसनूं असीं परफॉर्म किवें करना, बाकी दे नाल 4 फंक्शनस दे नाल ही परफॉर्म करना जिहड़े कि हैगे ने किहड़े ने प्लैनिंग, डायरैक्टिंग, कोआर्डीनेटिंग एंड कंट्रोलिंग द इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्लैनस। ठीक है, सो जी ये ऑर्गेनाइजेशन ना दा स्टैप आ इनू असीं बाकी एक्टिविटीज़ जिहड़े बाकी फंक्शन आ प्लैनिंग, डायरैक्टिंग, कोआर्डीनेटिंग एंड कंट्रोलिंग दे नाल ही असीं इनू इंप्लीमेंट करना ताकि असीं बहुत ही प्रभावशाली तरीके दे नाल जिहड़े इंप्लीमेंट कर सकीए प्लैनस, मतलब लागू कर सकीए प्लैनस नूं। फोर्थ पॉइंट है परवैसिव। द फंक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज़ परफॉर्मड बाय ऑल मैनेजर्स। जो जिहड़ा ऑर्गेनाइजेशन ना दा एक काम आ एक फंक्शन आ ये सारे मैनेजर इनू परफॉर्म करते हैं। इन दिस सेंस ऑर्गेनाइजेशन इज़ परवैसिव। सो जिन्होंने सारे फॉलो करते हैं उन्होंने आपां परवैसिव बोल दिंदे आ। ठीक है, इट डील्स विद द प्लूरलिटी ऑफ परसनस एज नो वन इंडिविजुअल कैन फुलफिल ऑल हिज डिज़ायर्स बाय हिमसैल्फ। ये की आ काफ़ी सारे लोगों की लोड़ पैंदी है ऑर्गेनाइजेशन के। कोई कला एक सिंगल परसन कुछ भी नहीं कर सकता। जो आप कह दिए आपकी जो डिज़ायर्स ने ਜਾਂ कह दिए गोल्स चाहता वो पूरे करना वो कला पूरा नहीं कर सकता। ऑर्गेनाइजेशन असैम्बल्स अ ग्रुप ऑफ पीपल। ऑर्गेनाइजेशन स्टैप की करता असैम्बल करता मीनस इकट्ठे करता कुछ लोगों को। ठीक है, टू अचीव द प्री डिटरमिनड गोल्स ऑफ द एंटरप्राइज, ताकि जो पहला तो असीं सैट करके रखे गोल्स ने उन्होंंने असीं पूरा कर सकीए, अचीव कर सकीए। ठीक है, किहदी हैल्प दे नाल, कुछ ग्रुप ऑफ पीपल की हैल्प नाल। फिफ्थ पॉइंट देखो ये कॉमन ऑब्जैक्टिव। ऑर्गेनाइजेशन हैल्प इन अचीविंग द कॉमन गोल ऑफ द एंटरप्राइज। द एफर्ट्स ऑफ इंडिविजुअल मैनेजर्स लीड टू अकम्पलिशमेंट ऑफ ग्रुप गोल्स एज दे परस्यू सम डिफरेंट फंक्शन वाइल परफॉर्मिंग बट मूव इन वन सिंगल डायरैक्शन ऑफ अचीविंग द कॉमन एंड। हुण कॉमन ऑब्जैक्टिव दे विच की दस्सिया गया वा जिहड़ी ऑर्गेनाइजेशन हुंदी आ ये एक कॉमन गोल नूं अचीव करने दे विच हैल्प करदी आ। जिन्ने भी इंडिविजुअल मैनेजर्स ने, ठीक है, वो सारिਆਂ ਦੇ एफर्ट्स काहदे लई हुंदे आ ताकि असीं अकम्पलिश कर सकीए ग्रुप गोल्स।
ਠੀਕ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਜ਼ ਦੇ ਪਰਸਿਊ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫੰਕਸ਼ਨਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਵਾਈਲ ਪਰਫਾਰਮਿੰਗ, ਠੀਕ ਆ, ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਬਟ ਮੂਵ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇਨ ਵਨ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਅਚੀਵ ਕਰ ਸਕਣ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਗੋਲ ਔਰ ਕਾਮਨ ਐਂਡ। ਨੈਕਸਟ ਇਹਦਾ 6th ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇਖੋ, ਪੁਆਇੰਟ ਦੇਖੋ, ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ। ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਸਹਿਯੋਗ। ਐਨ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਹਿਮਸੈਲਫ ਕੈਨॉट ਕ੍ਰੀਏਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਪਰਸਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਆ। ਦ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਆਫ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਰਿਕੁਆਇਰਸ ਐਟਲੀਸਟ 2 or more ਪਰਸਨਸ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਆ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਦੇ ਲਈ, ਐਟਲੀਸਟ 2 ਜਾਂ 2 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਸਨ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਕ੍ਰੀਏਟਿੰਗ ਮੀਨਿੰਗਫੁਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਬਿਟਵੀਨ ਵਰਕਿੰਗ ਆਫ ਡਿਫਰੈਂਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਮੀਨਿੰਗਫੁਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ। The design of the organization structure should be such that it motivates people to perform their work coordinately। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸਟਰਕਚਰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਹਦੀ ਬਣਤਰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰੇ, ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੋਆਪਰੇਟਲੀ ਵਰਕ ਨੂੰ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਆ। 7th ਪੁਆਇੰਟ ਦੇਖੋ ਉਹਦਾ, well defined authority responsibility relationship। ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇਨਕਲੂਡ ਵੇਰੀਅਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ। ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਅਰੇਂਜਡ ਇਨ ਅ ਹਾਇਰਾਰਕੀ ਫॉर ਡਿਫਾਈਨਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਐਂਡ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ। ਅਰੇਂਜ ਮਤਲਬ ਸੀਕੁਐਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹਾਇਰਾਰਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਪਰ CEO ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਨੀਚੇ ਅਲੱਗ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਲਾਈਕ ਮੈਨੇਜਰਸ, ਸਬਆਰਡੀਨੇਟਸ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਹਾਇਰਾਰਕੀ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਥਾਰਟੀ ਤੇ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਪਰਸਨ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨੀ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ, ਮੀਨਸ ਪਾਵਰ ਕਿੰਨੀ ਆ, ਐਂਡ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿੰਨੀ ਆ। A chain of a relationship stretches from top to bottom is followed and requisite authority is delegated at each stage for accomplishing the task along with the fixing of a responsibility। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੀ ਚੇਨ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਟੌਪ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਕੇ ਬਾਟਮ ਤੱਕ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਫੋਲੋ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਕੁਇਜ਼ਿਟ ਅਥਾਰਟੀ, ਰੈਕੁਇਜ਼ਿਟ ਮੀਨਸ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਅਥਾਰਟੀ, ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹ ਡੈਲੀਗੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹਰੇਕ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਠੀਕ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੀਕੁਐਂਸ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਟੌਪ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਟਮ ਤੱਕ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਰਸਨ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਅਥਾਰਟੀ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਪਾਵਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਸਕੇ, ਅਕੰਪਲਿਸ਼ ਕਰਵਾ ਸਕੇ ਟਾਸਕ ਅਲੋਂਗ ਵਿਦ ਦਾ ਫਿਕਸਿੰਗ ਆਫ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ। ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ, ਪਲੱਸ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਵਰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਸਕੇ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਆ।